सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुगट धर्यो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, मुगट धर्यो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को। अजिमणे उजिमणे आहमणे लागे वृंदावन, जीवन नायु आहमणे लागे वृंदावन। जीवन नायु कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन वृंदावन की कुंज कलिन में राधे राधे, राधे कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनो मुरली को, शब्द सुनो मुरली को, ओ शब्द सुनो मुरली को, शब्द सुनो मुरली को। अजिमणे उजिमणे आहमणे लागे आहमणे लागे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको,
भक्तिहीन नर सो वही कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। श्री मीरा जी कह रही है भजन बिना नर फीको। श्री गोस्वामी जी यही बात, फीके का मतलब नमक नहीं, नमक न होना फीकापन। भक्ति के बिना नर की शोभा कैसी है, जैसे 56 भोग बनाया पर नमक डालना भूल गए। भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। अली मणे औजी मणे आह मणे लागे वृंदावन, हरि मन लागे वृंदावन आह मणे लागे वृंदावन, हरि मन लागे वृंदावन आह मणे लागे वृंदावन, हरि मन लागे वृंदावन। श्री वृंदावन जय वृंदावन, 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 जय 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 वृंदावन श्री 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 वृंदावन वृंदावन की कुंज गलिन में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये गा
कि मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि मेरी वृंदावन में श्रद्धा है कि निष्ठा है। आपने उसका अनुभव किया। ये भाव ही निष्ठा का स्वरूप है। हालांकि मैं सोच नहीं रहा था यहां गाऊंगा, पर उसने बजाया तो थोड़ा सम्मान करना चाहिए। तो महाराज, श्रद्धा और निष्ठा का यही भेद है। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञानवान व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करता है, और वैराग्य की ही परिनिष्ठिता है जब उसके अंदर भक्ति पनपती है, और भक्ति की चरम सीमा है जब उसके अंदर निष्ठा घट जाती है। निष्ठा घटती है, यहां से बात शुरू होती है। महाराज, तो जगन्नाथपुरी जी की बात चल रही थी, मैं भूलता नहीं हूं, यहीं से तो फिसला था। अब बहने वाला व्यक्ति तो क्या करे, तुमने नाम ही रस धारा रखा है भाई। अब जहां धारा हो, श्री कृष्ण कथा रस धारा, अगर इसको उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो तो कृष्ण कथा, और उल्टा पढ़ो तो राधा कथा। धारा का उल्टा राधा। हाँ, तो खैर मैं फिर न बह जाऊं। श्री जगन्नाथ जी की बात चल रही। सुनार बोला, प्रभु देखो मैं गणेश जी के अलावा किसी का दर्शन नहीं। मैं बीच में इसलिए गया आगे क्योंकि मेरे पास ये डिमांड आई थी कि मैं इस बात को क्लियर करूं। तो महाराज, एक डिमांड और भी है, पर इसको पढ़ना बहुत पड़ेगा, बाद में पढ़ूंगा। तो आप नाप ले आओ और मुझे दे दो, मैं मुकुट बना दूंगा। भक्त बोला, देखो आप सुनार हो, अब मैं आपका नाप लेना कैसे जानूं? आपका नाप लेना मैं कैसे जानूं? कहां कितना घुमाना है, कहां कितना करना है? सबकी अपनी सिद्धि है, सबका अपना स्वरूप है। कुर्ता कैसे सिलना है, आप कैसे नाप लोगी? दर्जी की यही तो, बनाना इतनी बड़ी श्रेष्ठता नहीं है, बना तो घर की मां बहन भी सकती हैं। आजकल तो मशीन भी आ गई, वो खुद ही शर्ट बना देती है। दर्जी की करामात बनावट में नहीं है, दर्जी की करामात नाप में है, विच वी कॉल इट फिटिंग। अब ये बात अलग है, हम सभी आउट ऑफ द फिटिंग होते जा रहे हैं। आप करो कैसे, आप बताओ ऐसा। अच्छा, मुझे एक चीज ये सूझती है कि मैं आपकी आंख पर पट्टी बांध दूंगा और आप मेरे साथ मंदिर चलना। आप कहोगे भाई यहां सिर पर हाथ धरो, मैं धर दूंगा। भाई पट्टा खोलो, वो इंची टेप रखो, नापो, बोले डिजिट पढ़ो, पढ़ दूंगा, कहो लिखो, लिख दूंगा, पर नापो आप ही, ठीक है? चलो इससे काम बनेगा तो लेट्स ट्राई, शायद हो जाए। सुनार मान गया बात और भगत के साथ मंदिर गया दर्शन करने। बिल्कुल अंदर घुसते ही गर्भगृह के सामने आने से पहले दुपट्टा लेके और आंखों के ऊपर बढ़िया तरह बांध दिया, कुछ नहीं दिखता था। अंदर जाके सुनार ने कहा, ठीक है भैया, मेरे को एक बार देखने दो, भगवान का रूप है कितना बड़ा, उसके हिसाब से मुकुट का मैं शोभा सोचूंगा। तो जरा ऊपर से नीचे तक मुझे एक बार देखने दे। ठीक है, रखो। ये खड़े, आंख बंद है, वो छू रहा है, तो पता है क्या दिखता है? लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रत्तांबरम त्रिनयनम
श्री गणेश जी के दिव्य भाव का दर्शन, बड़े बड़े कान, लंबा पेट, लंबी सूंड, अरे 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 कमाल हो गया। अरे मैंने तो सोचा था ये जगन्नाथ हैं, ये तो गणनाथ हैं। एकदम अपनी पट्टी खोली, अरे अरे कहां ले आया, मुझसे खेलता था, ये तो तू मेरे इष्ट के यहां ही लाया है। पर जैसे पट्टी खोली गांठ और आंख खोल के सामने देखा तो श्री जगन्नाथ। राम राम राम, मेरा नियम न टूट जाए, जल्दी से। उसने फिर पट्टी बांधी। लगता कोई मुझे भ्रम हुआ होगा, बेटा मैं फिर देखूं। और फिर जैसे ही हाथ छुआ, गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। फिर वही लंबी सूंड, बड़े कान, एक सींग, एक दंत राशि, बड़ा उदर, सब बड़ा अद्भुत स्वरूप। फिर अरे अरे खोल खोल। अब की बार सुनार के आंखों से आंसू बहने लगे। अरे ये जगन्नाथ ही तो मेरे गणनाथ हैं महाराज, कहां भेद, एक ही तो स्वरूप। और पट्टी खोल के जगन्नाथ जी का नाप लिया। तब से जगन्नाथपुरी में हर साल एक दिन जगन्नाथ जी को गणेश रूप में पधराया जाता है। हर साल एक दिन की ये झांकी। आप वहां जाओ, ऊपर ऐसा उन्होंने वो दर्शन दिए। जो जगत का नाथ है वो हर रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए भगवान का दर्शन वैसे ही होगा जैसे तुम्हारी भावना है। मुझे ये भी याद है कि मैंने ये दृष्टांत शुरू क्यों किया था। तो ब्रह्म वो है जिसका साक्षात्कार हो सकता है, परमात्मा वो है जिसकी अनुभूति हो सकती है, परंतु भगवान वो है जिसका दर्शन होता है, संदर्शन, जिसे देखो, वो तुम्हारी नजर में आ जाए, यहां से शुरुआत करो और तुम उसकी नजर में आ जाओ, यहां से बात पूरी होगी। यही दर्शन यहां से शुरू होता है, वहां तक पहुंचता है। ये शुरुआत, दर्शन की शुरुआत ये है कि वो तुम्हारी नजर में आने लगे। वो कहते ना, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आज सुबह तापर जी के घर पर दीदी ने यही भजन गाया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मुझे तो राग वाग ज्यादा नहीं आते, उन्होंने तो बड़ा सुरीला गाया। तब मेरे ख्याल में ये बात आई, बाद में लौट के, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहां से दर्शन शुरू होता है जब आपकी आंखों में नंदलाल बस जाए, और यहां से दर्शन पूरा हो जाता है जब भगवान की आंखों में भक्त बस जाए। देख के पता चल जाए, किसी को बताना न पड़े, देख के पता चल जाए ये मीरा का ठाकुर है, देख के पता चल जाए ये यशोदा का ठाकुर। उसकी आंखें बोल रही हैं कि मुझे सजाया है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। आंखें बोल दें, मुझे सजाया है श्री माधवेंद्रपुरी ने, आज मुझे सजाया है श्री वल्लभाधीश ने, आज वल्लभाधीश ने मेरा श्रृंगार किया। वो उन स्वरूपों का श्रृंगार ये बता देता है कि उसकी आंखों में नहीं, उसके रोम रोम में कौन बसा है। ने तुमने आंखें पतली करी और सिरपेच मुंह पे धराया और पगड़ी इस तरफ गोल आई और झुमकेदार मुकुट इधर लगा, कमर बिल्कुल सीधी, एक हाथ ऊपर और एक हाथ कमर में। दुनिया कह देगी वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंद, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंद।
एक और है बढ़िया, कल गा रहा था। घणी खम्मा घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घणी रे खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घणी खम्मा ओ घणी खम्मा घणी खम्मा घणी रे खम्मा। सुनो, ताली बजाने पर मंडल वाले पैसे नहीं लेते भैया। घणी खम्मा घणी रे खम्मा श्री श्री बाबा रे घणी रे खम्मा घणी खम्मा घणी रे खम्मा श्री श्री बाबा रे। आपने ताली अच्छी नहीं बजाई तो मैं क्यों ज्यादा गाऊं? उसी ने बता दिया। कहीं चले जाओ, श्री विठलनाथ का दर्शन किया, सुंदर तिलक, कमर पर हाथ, उसी ने अपने आप बता दिया ये नामदेव का ठाकुर है, ये ज्ञानेश्वर का ठाकुर है, ये तुकाराम का ठाकुर है, ये महाराष्ट्र के इष्ट हैं महाराज। ये चाह रहे मैं फिर से एक बार गा दूं। विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा वे विठ्ठला। बोलो 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 गौर हरि बोल। विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा वे विठ्ठला। माजा 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 ओ विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा इसी में 3 घंटे निकाल सकता हूं। कभी द्वारिकापुरी ले जाऊंगा, कभी तिरुपति ले जाऊंगा, कभी बद्रीनाथ, कभी जगन्नाथ। मेरे कहने का अर्थ है ये दर्शन की श्रेष्ठता है। जिसके ठाकुर है ना, जिसकी ठाकुर है उनका स्वरूप बता देता है मैं किसका हूं। उसमें वात्सल्यता झलके, कि उसमें साख्य झलके, कि उसमें उज्ज्वल रस सखित्व झलके। राधा माधव खड़े हैं, अगर दोनों का मुकुट एक दूसरे की तरफ झुक रहा है तो अपने आप पता चल जाएगा किसी सखी ने श्रृंगार किया। राधा माधव खड़े हैं, अगर राधा श्री कृष्ण का मुकुट इधर और राधा रानी का मुकुट उधर तो समझ लेना किसी सखा ने श्रृंगार किया है। ठाकुर जी झुक रहे हैं, राधा रानी कह रही है अबे इनको तो भेजो पहले, फिर बात करो। अगर श्री ठाकुर जी का मुकुट इधर और श्री राधा रानी का मुकुट इधर तो समझ लेना यशोदा मैया ने श्रृंगार किया है।
अगर दोनों का मुकुट सीधा तो हम जैसे किसी टेढ़े मेढ़े ने श्रृंगार किया है। यही दर्शन है, यही बता देता है। दर्शया, जिसमें दिख जाए, दर्शन शुरू होता है, वो तुम्हारी आंखों में बस जाए और दर्शन सफल हो जाते हैं जब हम जैसा कोई छोटा लाल की आंखों में बस जाए, लाल के आंखों में नेक सी जगह मिल जाए, थोड़ा सा भाव, उसकी दृष्टि खोजे। और मैं आपसे सत्य कहता हूं, मंदिर में खड़ा ठाकुर ऐसे किसी प्रेमी के आशा में खड़ा रहता है। मैं एक बार सोच रहा था, मुझे हर मंदिर में खड़ा ठाकुर ऐसा ही लगता है जैसे कुटिया के बाहर राम की प्रतीक्षा में खड़ी शबरी हो। शबरी अपने राम की प्रतीक्षा में थी और हर मंदिर में खड़ा राम किसी शबरी के इंतजार में है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, मुझे मालूम है वो महात्मा खूब दुर्लभ है, पर मैं मंदिर में उसी की आशा पर खड़ा रहता हूं। कोई एक तो मेरा आएगा, कोई एक तो मतवाला आएगा, कोई एक तो मेरे लिए आएगा, मुझसे लेने नहीं आएगा, मुझको लेने आएगा, मेरे भाव को सार्थक करने आएगा। तो मैंने यहां से बात शुरू करी। अब टावर पर चढ़े हैं तो नीचे भी तो उतरना पड़ेगा। फिर दूसरे बात की टावर पर चढ़ेंगे कि भगवान की प्राप्ति सहज है। यहां से आज प्रवेश हुआ था, यहां से हमने सीढ़ी चढ़ी थी, पर्वत पर चढ़े थे, अब उतरते हैं, वापस वहीं पहुंचते हैं। कहीं नहीं लिखा कि ईश्वर दुर्लभ है, इतने प्रकार से वो सुलभ है। तुम ब्रह्मवेत्ता हो जाओ तो कण कण में देख लो, परमात्मा के सन्मार्ग पर चल पड़ो तो उसकी अनुभूति कर लो, या प्रेमियों के सेवा में सेवायत रूप से विराजमान श्री ठाकुर जी के, श्री भगवान के, ईश्वर के, वो भी अनंत विविध रूपों का दर्शन कर लो। बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। भगवत दर्शन, ईश्वर साक्षात्कार बहुत सहज है। दृष्टि हो जाए तुरंत काम बन जाएगा। अगर वास्तव में इस दुनिया में सच में कोई दुर्लभतम है तो ईश्वर को प्राप्त हुए किसी ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति से भेंट दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ नाथस्य दर्शनम नास्ति, वैकुंठ नाथस्य दासस्य दर्शनम एव। इस दुनिया में श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद कहता है, स्वयं श्री कृष्ण ने इसका प्रबंध किया है, जो सत्संग हो रहा है। इस दुनिया में अगर सबसे सच में दुर्लभतम कोई वस्तु है तो वो है भगवान के किसी प्यारे से मुलाकात। दुर्लभतम जो उनका हो गया, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अब यहां भी दो अर्थ किए, वही बात दोबारा आई है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम में पहला अर्थ हुआ है जिसको वैकुंठनाथ बहुत प्रिय हो, और दूसरा अर्थ है जिसे वैकुंठनाथ बहुत उनकी नजरों में जो आ गया हो, जिससे वैकुंठनाथ को भी बहुत प्रेम हो गया, वो उसके साथ भी खेलने लगा हो। संतों के लिए गोस्वामी जी कहते हैं अधिक करी लेखा। भाई इनकी महिमा भगवान से बड़ी कही है।
अधिक करी लेख, अधिक ही कहा है, कुछ बढ़ा के कहा है इनके बारे में।